हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। मेरे भारतवर्ष के अंदर हमेशा चमत्कार होते हैं जिसको देखकर दुनिया के लोग हैरान होते हैं। क्या है भारतवर्ष? भारत एक महान देश है। मैं कई बार सोचता हूं और विचार करता हूं, जैसे छोटे बच्चे बिल्कुल आजकल दुबले पतले होते हैं और माँ के गर्भ में बच्चा होता है। माँ क्या करती है? चटपटी चीजों को खाती है और उधर से चाय पीती है। बच्चा बिल्कुल नाजुक और पतला होता है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, मेरे देहात और शहर के अंदर बच्चा को भी चाय पिला रही है और उधर से आप भी चाय पी रही है। जब गर्भ में बच्चा होता है, मेरे देश की माताएं छोटी या बड़ी क्या करती हैं? चाय पीती। और जिन औरतों ने मेरा मजाक किया था, सेब खिला दो, मैंने उनको करके दिखाया और मुझे बड़ा खेद हुआ। जिस माता के घर गया, चाकू क्या था? स्टील का था और टोपिया क्या था? ये एल्युमिनियम सिल्वर का था। मैं देखकर तो बड़ा रोया और मैं कहने लगा, बहन जी ये बिल्कुल गलत चीज है। इनके अंदर मेरे देश के लाडलों के लिए, मेरे देश के लालों के लिए इसके अंदर भोजन न पकाया करो। इसमें काफी समय तक रखने के बावजूद भोजन क्या हो जाता है? विष में बदल जाता है। आप ऐसा ना करें। परंतु आगे के लिए आपको हम बता रहे हैं, पीतल का टोपिया कली किया हुआ हो और अपने बच्चों को सेब खिलाएं। अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, आपका बच्चा 7 महीने का है, आपका बच्चा 8 महीने का है, आपका बच्चा 9 महीने का या साल का है, इन सेबों कैसे खा जाएगा? देखकर आप क्या होंगे? हैरान हो जाएंगे। और जो बच्चा कैसा होगा, अगर उसे आप सेब खिलाओगे, बच्चे का रंग भी क्या होगा? सेब के बराबर होगा। खेद के साथ कहना पड़ता है, जो मैं आहार की बात कर रहा हूं, सेब खिलाने की बात कर रहा हूं, उस बच्चे का भी रंग लाल हो जाएगा, उसकी छोटी बड़ी आंख साफ हो जाएगी। बच्चा कभी रोएगा नहीं, बच्चा हमेशा खेलता रहेगा। खिलाने का तरीका क्या है? बच्चे को जब आप सेब खिलाओगे, अच्छी तरह सेब को काट लें और काटने के बाद इसे अच्छी तरह से काटने के बाद छील लें और छीलने के बाद इसके बीजों को जरा थोड़ा निकाल दें। छोटा बच्चा है, कम से कम 7 महीने का है, 8 महीने का है, 9 महीने का है, 10 महीने का है, और उस बच्चे को इस तरह सेब खिला दें। अपने छोटे बच्चों को सेब कैसे खिलाएंगे? इसको अच्छी तरह सेब को काट लेंगे और काटने के बावजूद इसको अच्छी तरह से ऊपर से छील देंगे। छोटा बच्चा है, नाजुक बच्चा है, इस तरह सेब को आप क्या कर देंगे? छील लेंगे। और छीलने के बाद एक नई बात हम आपको बताएंगे, देखकर आप हैरान रह जाएंगे। परंतु इस तरह का टोपिया ना हो। चाकू जो है ये स्टील का ना हो, लोहे का हो। और बच्चे सेब की आप क्या बनाएंगे? खीर बनाएंगे। इस सेब को कद्दूकस कर देंगे। कद्दूकस करने के बाद ये बारीक बन जाएगी। मान लीजिए मेरे पास ये 1 किलो सेब हैं, 1 किलो सेब हैं। छोलने के बाद ये कम से कम 850 ग्राम सेब बच जाएगी। कद्दूकस अच्छी तरह कर लीजिए, बारीक कर लीजिए और इस तरह से पीतल का टोपिया लेंगे जिसमें कली की होगी और दूध बच्चे के लिए इसमें डाल लेंगे। मान लें आपका छोटा बच्चा है, 8 महीने का बच्चा, दूध कम से कम 2 गिलास डाल लेंगे
और कद्दू कस करके ये सेब को इसमें डाल देंगे। देखने में तो एक बार बारिश सा लगेगा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध उबल जाएगा, न जाने जितना भी सेब का दूध है दूध में मिल जाएगा। और ये जो मैं काट के दिखा रहा हूं इस तरह से बारीक बारीक टुकड़े, ये सारे फोक से हो जाएंगे और कपड़े में छान के अपने बच्चे को पिलाइए। एक भारत माता, आज तक कोई डॉक्टर मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा जो ये कहता हो 8 महीने के, 9 महीने के या 10 महीने के बच्चे को सेब खिला दें। वो कहता नहीं, सेब नहीं खा सकता बच्चा। आप क्या करेंगे, अगर बच्चे को हेल्दी बनाना चाहते हैं, मां से बढ़कर उत्तम दूध है बकरी का, उसके बाद में है गाय का, गाय भी देसी गाय का दूध। और ये सेब काट के, कद्दूकस काट करके एक बार 1 गिलास में 1 सेब को उबाल दीजिए और जब निचोड़ोगे, ये इसका 1 सेब जो दिखा रहा हूं, ये जो सेब दिखा रहा हूं, इसकी फोक जो बचेगी 2 ग्राम बचेगी। 2 ग्राम की बात कर रहा हूं। दूध के अंदर ये सेब का रस को हो, सेब का दूध को हो, दूध के अंदर मिल जाएगा का, और चुन्नी में छान के अच्छी तरह से आप क्या करेंगे, अपने बच्चे को पिला दो। अरे दुनिया वालों, बच्चा बड़े प्रेम के साथ पी लेगा। कोई भी आज हिंदुस्तान में मैं देखा है, मैं प्राचीन समय से ही अपने देश की माताओं को समझाता हूँ, उनको सेब खिलाइए। 6 महीने के बच्चे को, 7 महीने के बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को और 9 महीने के बच्चे को सेब खिलाओगे, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा। इसके अलावा और भी मैं कहूंगा, जिन बच्चों को ऐसी आदत डालोगे, परंतु इसके लिए 1-2 बातें और कर रहा हूं। मेरे यहाँ नवंबर, छोटे बच्चों की बात दिसंबर और जनवरी फरवरी में सेब नहीं खिला सकते, क्यों? सेब ठंडी होती है, बच्चे को कभी निमोनिया ना हो जाए। छोटे बच्चे के लिए और भी बात मैं आप बता रहा हूं। मेरी देश की माताएं, अगर अपने बच्चे को सूती कपड़े पहनाती हो, देश के ऊपर एहसान कर रही है। अपने बच्चे को केवल दिसंबर और जनवरी महीने को छोड़कर हमेशा सूती कपड़े पहनने की आदत डालें। और आजकल मैं देख रहा हूं, मेरी देश की माताएं क्या करती हैं, पेट तो बिल्कुल नरम होता है, पतला होता है, ठीक धुन्नी के पास क्या होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं। और देश की बेटियों की तो कहना ही क्या है, उसके ऊपर लास्टिक के कपड़े क्या करती हैं, बांधती हैं। और बांधने के बावजूद बच्चे का पेट सुकड़ जाता है और माँ कहती है मैं तो अच्छी तरह से खिलाती हूँ, परंतु कभी भी बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं होता, बच्चा कमजोर होता है। इतनी बातें और भी बता दें, छोटा बच्चा है तो उसको कभी न कभी बादाम के तेल की रोगन की मालिश कर दिया करें। अगर जो माता का उद्देश्य है, वो चाहती है मेरे बच्चे का IQ बने, मेरे घर से पेठा सब्जी वाला, पेठा क्या है, सब्जी वाला पीला पेठे का तेल मिलता है, क्यों न छोटे बच्चे को 1-2 बूंद अच्छी तरह से खिला दी जाए। और देश की माताओं पर यह भी मैं कहता हूँ, कम से कम 1.25 साल, 1 साल तक मेरी देश की माताएं अपने सतनों का दूध अपने बच्चों को पिलाएं। बच्चे का IQ भी ठीक होगा, दिमाग भी ठीक होगा, रंग रूप भी ठीक होगा। मेरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी माता अपने बच्चों को सेब खिलाएं। जैसे गर्मी के अंदर विशेषकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर
और अक्टूबर के अंदर जरूर खिलाएं। आप कहोगे सेब क्यों खिलाएं? सेब को उबालने के बाद इसका वजन है 125 ग्राम, 130 ग्राम। इसका 10 से 15 ग्राम छिलका उतर जाएगा और बाकी जो सेब बचेगी, जब हम उसको दूध के अंदर उबालेंगे, उबालने के बाद इसकी फोक कितनी बचेगी? मेरे ख्याल में मुश्किल से ही कितनी मिलेगी? 1 ग्राम या 1.5 ग्राम। और इसका रस अच्छी तरह से दूध के अंदर मिल जाएगा। बच्चे बड़े शौक से पिएंगे। और मैं तो मेरी देश की माताओं के चरणों में प्रार्थना करूंगा, जो बच्चा आपका 5वीं में पढ़ता है, 4थी में पढ़ता है, 6ठी में पढ़ता है, स्कूल बदलता है और आपको ट्यूशन की या स्कूल की चिंता हो जाती है, ऐसा ना करें। बच्चे को अच्छी तरह से सेब की खीर बनाएं, उसे छान लें। आपका कोई भी बच्चा 10वीं का हो या BA, MA या PhD का हो, क्यों न दूध के अंदर सेब उबाल कर पिलाएं और पिलाने के बाद अच्छी तरह से वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। मेरे पास न जाने कितने हार्ट रोगी होते हैं। सेब की विशेषता बताता हूं, रक्त शोधक है, पाचक है, सभी विटामिनों से भरपूर है और हमारे लार को, रेनिन को, पेप्सिन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, छोटी आंत और बड़ी आंत को अच्छी तरह से क्या करती है? साफ करती है। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनकी इस तरह से नाड़ हिलती है और हार्ट की बात करते हैं, उनको भी मैं कहता हूं सेब का दूध पिलाएं। ऐसा अजूबा जो हार्ट रोगी हैं, उन रोगियों को हम बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं और उनको के माँ बाप को समझाते हैं, उसके पोते और बेटे और बेटियों को समझाते हैं। अगर आपका पिताश्री, आपकी माताश्री 70 साल की है, 65 साल की है, 80 साल की है या 85 साल की है, वो कमजोर हैं और उनके हाथ यूं कांपते रहते हैं, चलने में कठिनाई होती है, उनके जोड़ों में दर्द होता है, उनकी बड़ी बड़ी नसें हो जाती हैं, उनके शरीर में यूरिया बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और परेशान रहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, सुबह चाय पिलाते हो, क्यों न कभी उनको अच्छी तरह से क्या कर दिया जाए? अच्छी तरह से उनको सेब की खीर को हो, सेब का दूध को हो और उसे पिला दिया करो। एक आधी छोटी इलायची दो और 1-2 मुनक्का को उसमें डालकर उबाल दिया करो। जब छानोगे ऐसा जादू हो जाएगा, सेब का जो छिलका तो आपने उतार दिया, जो गुद्दा कहाँ गया? देखते ही देखते एक बार तो क्या होगा, जैसे पतीला भरा हुआ है और जब उसे उबालेंगे और छानेंगे तो सेब का गुद्दे का पता नहीं लगता कहाँ चला गया, दूध में चला गया। बाद में बच्चा पीता है और सुबह बड़े आराम से उठता है। इस बात को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। आज के बाद मेरा देश का कोई भी नागरिक सुन रहा हो, जरा अपने बहुमूल्य समय में से अपने बच्चे का ध्यान रखें और बच्चे के बारे में यह मान लेके चलें, मैंने तो हिंदुस्तान को स्वस्थ बच्चा लेना है, देना है और हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। तो जैसे छोटे बच्चे हैं उनको हम अच्छी तरह सेब की बातें बता रहा हूँ, सेब के बारे में कह रहा हूँ, इसे सेब की खीर कहते हैं। छोटे बच्चे को आराम से आप सेब उबाल कर अच्छी तरह से उसे कपड़े में निचोड़ करके अपने बच्चों को पिला दो। इतना टेस्टी, न मीठा डालना पड़ेगा,
और न कोई और काम करना पड़ेगा। तो इस बात के लिए मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, बार बार लोगों को बताता हूँ, जो पहले मारे वही जीतेगा, जो पहले अच्छा खाना देगा अच्छी तरह से, उसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ, उसके बारे में मैं कहता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। और कैसे बताता हूँ? जो हमारे बच्चों के लिए संतुलित आहार का होना जरूरी है। और संतुलित आहार जब हम शुरू में देंगे तो बच्चों के बारे में इस तरह की अच्छी सी जानकारियाँ मैं देता रहता हूँ। अपने बच्चों को चटपटी चीज़ें, बाजारी चीज़ें ना खाएं। जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है, उन माताओं के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ वो बाजारी चीज़ कभी भी ना लें और उनका प्रयोग ना करें। उसका प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। और जैसे मैंने सेब का खीर के बारे में बात किया है, फिर दोबारा सुन लो। ये एक ऐसा फल है, इन फलों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं, जो ज्यादा समय तक फल प्रकृति की गोद में रहता है। जैसे आम है, सेब है, केला है, ये 1 साल में तैयार होते हैं। इस तरह के अच्छी तरह से हमने क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग करने के बाद मेरे अपने 12 वर्ष के अंदर अपने बच्चों को इस तरह का दूध खिलाएं जिससे बच्चे क्या हो? स्वस्थ हों। और स्वस्थ होने के बाद अच्छी तरह से हम स्वस्थ रहते हैं और बच्चे का विकास होगा तो मेरा 12 वर्ष का विकास होगा। और छोटे बच्चों को जब हम अच्छी तरह से आहार देंगे, इसके अलावा अन्य आहार भी हैं जो मैं आगे जिक्र करूँगा। मेरे देश का कोई बच्चा कमज़ोर ना रहे और उसके बारे में लोगों को हम जानकारी देते हैं। आज के बाद मेरे अपने जीवन में या पहले कभी किसी औरत को नहीं देखा। बच्चा 7 महीने का है या 8 महीने का या साल का है, बच्चा 3 साल का है, 2 साल का है, बच्चा स्कूल की तैयारी कर रहा है, परंतु मेरे देश की माता बच्चे के लिए तैयारी नहीं कर रही है। सर्दी को छोड़कर अगर आपने ये पता लग गया मेरा बच्चा मैंने स्कूल में भेजना है, 1 साल पहले सेब का दूध देना शुरू कर दें। और अच्छा दिमागी बच्चे चाहते हैं, उनको पेठे का तेल जो हमारे घर से मिलता है अच्छी तरह से उसे हम ठीक कर देते हैं। परंतु बच्चों की दुर्दशा देखकर तो मुझे रोना आता है। आजकल बाजार के अंदर मेरे देश की माताएं कहती हैं मेरा जो बेटा है इसके हृदय में छेक है, आज के बाद कभी ऑपरेशन की बात ना करें। तो इसलिए मैं अपने देश की माताओं को कहता हूँ जरूर से जरूर उनको सेब का दूध, सेब की खीर और बकरी का दूध या देसी गाय के दूध के अंदर बनाएं और अपने बच्चों को तंदुरुस्त करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।